जय सिया राम। पिछले कुछ दिनों से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार शोर मचाया जा रहा है कि महिलाओं को पार्लियामेंट में आरक्षण मिलना चाहिए, महिला आगे बढ़ेगी, महिला सुरक्षित होगी। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, हम उन पर डिस्कस करते हैं। हमारे भारत देश में अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चियां सिर्फ 917 जन्म लेती हैं। तो समझ सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है और बच्चियों को गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ है, रूरल एरियाज़ में 1037 गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है, जबकि अर्बन सिटीज़ में 985। यानी जितनी ज़्यादा फैसिलिटी है, यानी शहरों में चोरी छुपे भी सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है और बच्चियों की हत्या, भ्रूण हत्या की जा रही है। इसके खिलाफ सख्त कानून होकर भी कोई प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ पे हम बात करते हैं रेप केसेस। इंडिया में इन 2025 26,337 रेप केसेस हुए, जिनमें अकेले राजस्थान में लगभग 5600 हुए और उसमें भी 89% केसेस ऐसे थे जिनमें विक्टिम के रिलेटिव ही रेपिस्ट थे। और भारत में ऐसी कानून व्यवस्था है कि कितना भी सुलझा हुआ केस हो, यानी इजीली पता हो, फिर भी एक केस को सुलझने में, इवन चाहे वो रेप केसेस ही हो, लगभग 12 मंथ्स का टाइम लग जाता है। तो हम समझ सकते हैं हमारी न्याय व्यवस्था कितनी ख़राब है कि जब पता है, साबित भी हो चुका है, फिर भी 12 मंथ्स विक्टिम को न्याय मिलने में लग जाते हैं। और हमने देखा वेस्ट बंगाल में जो रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या हुई थी, उसमें तो कितना बवाल मचा। मतलब रेप केसेस में भी जब तक लोग सड़कों पर ना उतरे, सज़ा नहीं मिलती है। ये हालत है भारत में वीमेन की। दूसरी चीज़, डोरी सिस्टम। भारत में लगभग 72 मिनट में 20 महिलाओं की हत्या सिर्फ और सिर्फ डोरी सिस्टम से हो जाती है। उन पे लगातार उत्पीड़न, हत्या और इतना मजबूर कर दिया जाता है कि या तो उन्हें मार दिया जाता है या वो स्वयं ही मर जाती हैं। ये कंडीशन है वीमेन की। और अगर साक्षरता का प्रतिशत देखें तो भारत में साक्षरता का प्रतिशत लगभग 74% है। और ये साक्षरता का प्रतिशत ये नहीं है कि गर्ल शुड बी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, सिर्फ 7 इयर्स की एज और उसको लिखना पढ़ना आना चाहिए। मेल में ये साक्षरता का प्रतिशत लगभग 86% है और फीमेल में 74% है। और उसके बाद भी 10th और 12th के बाद बच्चियों की पढ़ाई इसलिए रोक दी जाती है क्योंकि विलेज में स्कूल्स ही नहीं है, और दूसरे विलेज में अगर बच्चियाँ जाएंगी तो वहाँ उन्हें तरह तरह की प्रताड़नाएँ और छेड़छाड़ जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो फैमिली ही छुड़वा दी जाती है। ये एजुकेशन का भारत में लेवल है वीमेन के लिए। तीसरी चीज़, भारत में वर्किंग वुमेन का जो रेशो है लगभग 41.7% है, जिसमें भी लगभग 23% तो मजबूर और लेबर कैडर की महिलाएं हैं। तो जब भारत में वर्किंग वुमेन और महिलाओं का साक्षरता इतना कम है, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में पहुंच जाने से महिलाओं की स्थितियां सुधर जाएंगी। जब पहली बार देश की महिला प्रधानमंत्री बनी, महिलाओं की स्थिति तो तभी सुधर जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो महिलाओं की स्थिति सुधारने की ज़रूरत है। रिजर्वेशन से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। अगर ऐसे महिलाएं पहुंच भी गई पार्लियामेंट में तो सिर्फ एक कठपुतली होंगे, क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत कम है। और जब तक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, घर में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, आप जितना मर्जी रिजर्वेशन दे लीजिए, ऐसी महिलाएं जो पीछे से बोल्ड नहीं हैं या प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, उनको आप सिस्टम में लाकर भी देश का भला कैसे कर सकते हो। मैंने कल एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला को शपथ दिलाई जा रही थी और वो प्रॉपर रीडिंग भी नहीं कर पा रही थी। तो जब शिक्षा का मानदंड ही तय नहीं है, न्यून एजुकेशन लेवल, मिनिमम एजुकेशन ही फिक्स नहीं है, कैसे पार्लियामेंट संभाल पाएंगे? पार्लियामेंट भी क्या, किसी फील्ड में नहीं संभाल पाएंगी। तो ज़रूरत है महिलाओं की स्थिति सुधारने की, रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। जय सिया राम।